हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा देखो यार, आज का जो मेरे पास टॉपिक है वो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरे पास 2016 का पास पेपर है। डायरेक्ट पास पेपर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा। उसके बाद हर पास पेपर को इन डिटेल सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द इन्वेंट्री। अच्छा सबसे पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दे दूँ। क्लियर है? मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये क्या होता है सर? इन्वेंट्री मैनेजमेंट किसको चीज़ को कहते हैं? आप एज एन अकाउंटिंग, अब जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को एज एन अकाउंटेंट सोचो। क्लियर हो गया? जब अकाउंटेंट एक इन्वेंट्री को मैनेज करता है, इन्वेंट्री को किस तरीके से मैनेज करेगा? सही तरीके से रखेगा वेयर हाउस के अंदर, सही है, उस तरीके से मैनेज करेगा। ये जो सही तरीके से आ, हर चीज़ को एक प्रॉपर ऑर्डर प्रॉपर जगह पे प्लेस करना, ये मेरे पास लेबर को होता है। लेकिन आप थोड़े स्किल्ड वर्कर हैं। क्लियर हो गया? तो आप एक इन्वेंट्री को किस तरीके से मैनेज करेंगे? इन्वेंट्री को मैनेज करने के मेरे पास एज एन अकाउंटेंट मेरे पास 3 तरीके होते हैं। मेरे पास पहला तरीका क्या होता है? मेरे पास फीफो मेथड, मतलब एज एन अकाउंटेंट मेरे पास कितनी इन्वेंट्री गई है, कितनी इन्वेंट्री आई है वेयर हाउस में और कितनी इन्वेंट्री गई है, एज एन अकाउंटेंट आपने सोचा। तो मेरे पास उसको मैनेज करने के मेरे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं 3 तरीके हैं। पहला तरीका मेरे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या है? उसने बोला मेरे पास है फीफो मेथड। फीफो मेथड कौन सा तरीका है? फीफो मेथड। क्लियर हो गया सर? मेरे पास पहला तरीका है फीफो मेथड। उसके बाद मेरे पास दूसरा तरीका कौन सा? उसने बोला कि मेरे पास पहला तरीका मेरे पास फीफो मेथड हो गया, तो मैं थोड़ा सा होल्ड कर देता हूँ। फीफो मेथड है। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है सर? उसने बोला लीफो मेथड। और तीसरा तरीका मेरे पास क्या है? उसने बोला मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री मेथड। अब उसने बोला कि यार सर आपने लिख तो दिया फीफो मेथड, लीफो मेथड और एवरेज इन्वेंटरी मेथड, इसका मतलब क्या है? देखो यार, फीफो का सिंपली मकसद ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो को कैसे कहते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब क्या? एज एन अकाउंटेंट आपने सोचना है कि जो मेरे पास फैक्ट्री में वेयर हाउस में जो माल आया, तो फर्स्ट इन जो पहले आएगा वही पहले मैं माल बेचूंगा। देखो कुछ जगहों पे होता है एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? सामान एक्सपायर हो जाता है। तो हमारी एज एन अकाउंटेंट क्या हमारी कोशिश होती है कि जो हम जैसे एज एन दुकान के तौर पे सोचो, मैंने फैक्ट्री से माल खरीदा या मैंने अपने सप्लायर से माल खरीदा। अब मेरे एक पुराना स्टॉक होगा, एक नया स्टॉक होगा। ठीक है? अब मेरी एज एन सप्लायर कोशिश होगी, मेरी ऐसे दुकानदार रिटेलर कोशिश होगी, जो मेरे पास सामान पहले आया वो मैं पहले भी सेल करूँ, और जो मेरे पास बाद में आया वो मैं बाद में सेल करूँ। क्लियर हो गया? इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो सामान मैंने पहले खरीदा था वो मैं पहले सेल करूंगा, उसके बाद जो मैंने बाद में खरीदा वो मैं बाद में सेल करूंगा। अच्छा, अब क्योंकि कुछ इकोनॉमीज के अंदर इन्फ्लेशन का बहुत वॉलेटिलिटी होती है रेट्स के अंदर, मतलब कभी प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही है, कभी प्राइसेस नीचे जा रही है। तो अब तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कॉन्सेप्ट के अंदर ये कहते हैं प्राइसेस को भी टच करता है। मतलब जो पहले हो सकता है जो पहले सामान आया वो मेरे पास सस्ता हो, उसके बाद जो सेकंड लॉट में मेरे पास सामान आया वो मेरे पास महंगा है। जब पहले लॉट में मेरे पास सामान आएगा तो मैंने उसको सस्ता, जाहिर सी बात है जब सस्ता सामान आया होगा तो मैंने उसको सस्ता सेल करा होगा। अब सेकंड लॉट में जो मेरे पास सामान आएगा, मेरे पास खैर मतलब महंगा सामान आ रहा है तो मैं उसको महंगा सेल करूंगा। क्लियर हो गया? ये मेरे पास कॉन्सेप्ट किस चीज का कहता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर हो गया सर? अच्छा, कुछ अकाउंटेंट इसके ऊपर डिबेट करते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड जो होता है वो गलत होता है। असल में क्या होना चाहिए? लीफो मेथड होना चाहिए। मतलब लीफो मेथड क्या कहता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मेथड क्या कहते हैं सर? आपके पास जो आखिर में सामान आया है, मतलब जो मेरे पास नया नया सामान आया उसको मैं पहले नए नए सामान को बेचूंगा, फिर जो बाद में सामान है उसको मैं बाद में बेचूंगा। मतलब दो स्लॉट में सामान आ रहा है, पहले एक स्लॉट में सामान आया फिर दूसरे स्लॉट में सामान आया। अब उसने बोला जो मेरे पास लेटेस्ट आया है, मतलब जो मेरे पास सेकंड स्लॉट वाला सामान पहले आया है, और उसी को मैं सबसे पहले सेल करूंगा। जो नीचे वाला सवाल है, मतलब जो पहले सामान आया है उसको मैं लेट सेल करूंगा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मेरे पास कहाँ ट्रिगर होता है? देखो कुछ जगह ऐसी होती है कि देखो स्लॉट में सामान आ रहा है, पहले आपके पास फर्स्ट स्लॉट में सामान आया, आपने नीचे वेयर हाउस में लगा दिया। सेकंड स्लॉट में सामान आया तो आपने उसी सामान के ऊपर सेकंड सामान को आपने वेयर हाउस के अंदर सेट कर दिया। अब जब मेरे पास सेल आई है, आप नीचे वाले सामान को तो नहीं निकालोगे ना यार, मतलब पूरी रो को अपने पास अपनी इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए सामान को नीचे वाले शेल्फ से तो नहीं निकालोगे ना। जो सामान ऊपर रखा होगा सबसे पहले आप उसी को निकाल के सेल करोगे। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या कहता है? लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अंदर भी प्राइस ट्रिगर करती है कि भाई जो मेरे पास पहले सामान आया उसकी जाहिर सी बात है ज्यादा कॉस्ट होगी। जो मेरे पास मतलब लेटेस्ट सामान आया है सबसे पहले, मतलब मेरे पास रिसेंटली जो सामान आया है उसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी, और जो मेरे पास पहले सामान आया उसकी मेरे पास कॉस्ट कम होगी।
क्लियर हो गया? इसके ऊपर ये प्राइस वेरिएंस होता है, जब हम सवाल सॉल्व करेंगे आप बिल्कुल क्लियर समझ जाओगे। अच्छा, तीसरा इसके ऊपर अकाउंटेंट डिबेट करते हैं कि यार ये प्राइस प्राइस वाला ना चक्कर हमें समझ नहीं आता कि भाई पहले सामान आया वो सस्ता था, बाद वाला सामान महंगा था। एक काम करो, मेथड को ना आप सिंपल रखो, इजी रखो, और मेरे पास एवरेज इन्वेंटरी मेथड रखो। एवरेज इन्वेंटरी मेथड क्या होता है? मेरे पास शुरू में पत्ती चीज आई कितने की, 50 रुपए की। उसके बाद मेरे पास दूसरी चीज आई कितने की, उसकी फॉर एग्जाम्पल आप लगा दो 100 रुपए की। पहले स्लॉट में जो मेरे पास सामान आया उसकी कॉस्ट थी 50 रुपए, दूसरे स्लॉट में जो सामान आया उसकी कॉस्ट थी मेरे पास 100 रुपए। इन दोनों की कॉस्ट मिला के मेरे पास क्या हो गया, 150 रुपए, 150 रुपए। अब ये कह रहा है कि एवरेज निकाल दो भाई, कितने यूनिट कितनी कॉस्ट के ऊपर आ रहे हैं, तो मतलब पर यूनिट की कॉस्ट मेरे पास ऑन एन एवरेज बेसिस पे क्या हो जाएगी। क्लियर हो गया? देखो जाहिर सी बात है, जब अगर शुरू में सामान आया वो 5 रुपए का, बाद में सामान आया वो उसकी कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए की। अब 5 रुपए 10 रुपए बहुत वॉलीटिलिटी है भाई, इन दोनों का एवरेज ले लो। जो भी मेरे पास एवरेज बन रहा है फॉर एग्जांपल 7.5, उसको मैं कंसीडर करूंगा मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर हो गया? ये मेरे पास होता है किस चीज का, एवरेज इन्वेंटरी मेथड का ये कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, इसका इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, तुमने उसको फॉर्मेट याद रखना है, इसका फॉर्मेट समझ लेना है। इसका फॉर्मेट मैंने पहले से ड्रॉ करा हुआ है। इसका फॉर्मेट ये देखो क्या होता है। अच्छा, मेरे पास तुमने सबसे पहले लिखनी डेट। क्लियर हो गया? डेट लिख ली। उसके बाद तुमने क्या करना है, उसके बाद तुमने लिख दिया ना रिसीप्ट, मतलब जो तुम्हारे पास एज एन इन्वेंटरी में बैठा हूँ, मैं अकाउंटेंट बैठा हूँ। पहले मैंने लिख दी डेट, इस डेट को ये सामान रिसीप्ट हुआ है। रिसीप्ट की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ भाई जो मेरे पास इनफ्लो आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देना इनफ्लो। इनफ्लो तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि भाई ये रिसिप्ट है, मतलब जो तुम्हारे पास इनफ्लो, मतलब जो मेरे पास माल फैक्ट्री में इनफ्लो आ रहा है। क्लियर हो गया? अब कुछ तुम ऐसा एज एन इन्वेंटरी मैनेज कर रहे होगे एज एन अकाउंटेंट, तो कुछ सामान ऐसा भी होगा जो आउटफ्लो जा रहा होगा, मतलब क्या तुम्हारी फैक्ट्री से सामान बाहर जा रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या चीज, आउटफ्लो। क्लियर हो गया? मतलब जो तुमने इशू कर दिए हैं आउटफ्लो कर दिए। और बैलेंस क्या होता है, जो मेरे पास रिमेनिंग स्लॉट रह जाते हैं, जो मेरे पास रिमेनिंग, जो मेरे पास एज एन बैलेंसेस, मतलब नेट समरी बता दो भाई, इतना आया इतना गया, आज की तारीख में मेरे पास कितना है, आज की डेट के ऊपर मेरे पास कितना सामान पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? इसे कहते हैं मेरे पास बैलेंस। क्लियर हो गया? इसको भी मैं कर देता हूँ। और अच्छा सही है सर, ये क्लियर हो गया आपको? आ जाए इसका सवाल एक सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें और भी आसानी से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये मेरे पास है, उसने बोला सर दिसंबर 2016 का सवाल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। क्लियर हो गया? इसके अंदर अटेम्प्ट आपने करने हैं, कोई भी 3 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। मेरे पास सर उसने बोला एग्जामिनर ने कितनी चॉइस दी हुई है, उसने बोला आप एग्जामिनर ने आपको 4 सवाल दिए हैं, उसमें से आपने कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से गिरफ्त करेंगे कि आपको चारों के चारों सवाल आते हो, और उसमें से आपकी प्रायोरिटी हो कि आपने उसमें से कौन सा इजी चूज करना है। ये नहीं कि आते ही मेरे को मतलब 4 सवाल उसमें से आते ही 3 है और मैं 3 के 3 है उसमें 100% अटेम्प्ट करूँ, ऐसा नहीं है। सवाल हमने सारे समझने हैं, हमने सवाल सारे सॉल्व करने हैं, उसमें से आपकी क्या प्रायोरिटी होगी, जो आपने जो कौन सा ऐसा सवाल हो सकता है जो आपने कम वक्त में अच्छा गेन कर सकते हो। क्लियर हो गया? आज 3 सवाल सॉल्व करने हैं। क्लियर हो गया? इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द इन्वेंटरी पर्टेनिंग टू द हारेस कंपनी। ये कुछ डेटा दे रहा हूँ, हारेस कंपनी से रिलेटेड तुम्हें कुछ डेटा दे रहा हूँ। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड, उसने बोला कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल के दौरान बेच दिए 1,06,000 यूनिट्स। क्लियर हो गया? अच्छा, उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर बेचे, मतलब ये नहीं बता रहा कि भाई किस डेट को, स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं कर रहा है, ये मेरे पास सवाल के अंदर फ्लॉ है। अच्छा, इस फ्लॉ का तुम्हें क्या एडवांटेज है, अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक डेट देता कि भाई इस दिन मैंने ये इतने यूनिट सोल्ड किए, तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता था सवाल। लेकिन एग्जामिनर ने इस सवाल को इतना इजी रखा है कि उसने बोला कि ड्यूरिंग द ईयर बेचे हैं भाई, मतलब तुम अपनी पूरी इन्वेंट्री मैनेज करो और आखिर में इसको नेट ऑफ कर दो जब बैलेंसिंग करने आओ। क्लियर हो गया? ये बस ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, जब तुम सवाल सॉल्व करोगे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर तुमने बस ये याद रखना है कि मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर उसने कितने यूनिट बेचे, उसने बोला 1,06,000 यूनिट उसने सेल कर दिया। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि मेरे पास इन्वेंट्री एट द बिगनिंग कितनी थी। ये कह रहा है कि सर आपके पास इन्वेंट्री जो थी ड्यूरिंग द ईयर, जब मेरे पास इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया 1 जनवरी को, मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री 9,100 यूनिट पड़ी थी, और उस यूनिट की मेरे पास कॉस्ट जो थी वो 4 रुपये थी। क्लियर हो गया? उसके बाद 20 फरवरी को क्या हुआ भाई, तुमने और सामान खरीदा, परचेज किया, कितने का, 20,000 यूनिट परचेज किए। उसने बोला एक यूनिट की कॉस्ट थी तुम्हारे पास 4 पॉइंट। उसके बाद क्या किया तुमने, उसने बोला तुम्हारे पास 10 मई को तुमने फिर वापसी चीजें परचेज करी, कितने की, 30,000 यूनिट मैंने परचेज करे, और एक यूनिट की कॉस्ट मेरे पास कितनी थी, 4.25 थी। क्लियर हो गया?
फिर 24 अगस्त को क्या हुआ, तुमने फिर सामान परचेज किया, 50,000 यूनिट परचेज करे, 4.6 के रेट से परचेज करे, तो टोटल कॉस्ट तुमने खुद निकाल देनी है, इन सबकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। एट लास्ट उसने बोला 30 नवंबर को तुमने फिर सामान खरीदा, 10,900 यूनिट खरीदे, और एक यूनिट की कॉस्ट थी मेरे पास 10,900। क्लियर हो गया सर? आ जाए सवाल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, सर इस सवाल को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ ताकि इजीली कन्वीनियंट है कि किस तरीके से हम ऊपर से डेटा पढ़ के नीचे को सॉल्व कर सकें। क्लियर हो गया? अच्छा, ये क्या कह रहा है कि सर उसने बोला मेरे पास डेट है 1 जनवरी, यहाँ पे लिख दिया 1 जनवरी। क्लियर हो गया सर? मेरे पास 1 जनवरी को क्या है, उसने बोला कि सर मेरे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री है, मेरे पास मतलब 1 जनवरी को मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है। आपने पहले क्या कॉन्सेप्ट डालना है, उसने बोला मेरे पास कितनी क्वांटिटी, क्या प्राइस और उसकी टोटल अमाउंट क्या बनती है। ठीक है, इशू का भी आपने ये लिखना है कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी मैंने इशू करी और किस रेट के ऊपर इशू करी और उसकी प्राइस पर यूनिट कितनी बनती है, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी बनती है। बैलेंस का भी ये लिखना है कि सर मेरे पास कितनी क्वांटिटी मैंने, मेरे पास बैलेंस आज बची है, उसके बाद पर यूनिट का क्या रेट है और मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। क्लियर हो गया सर? अच्छा, अब किस तरीके से सर सवाल सॉल्व करना है ये मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, उसने बोला कि सर मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, सवाल में उसने आपको यहाँ मेंशन किया हुआ 9,100, या इधर सवाल में उसने आपको सॉल्व किया हुआ क्या, मेरे पास 9,100 मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, तो मैं यहाँ पे देता हूँ सर 9,100 मेरे पास इन्वेंट्री थी। उसने बोला प्राइस पर यूनिट उसने आपको दिया हुआ कि 9,100 यूनिट की मेरे पास कॉस्ट थी कितनी, 4, तो मैंने 9,100 प्राइस पर यूनिट, मतलब प्राइस जो थी मेरे पास पर यूनिट लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। मेरे पास प्राइस पर यूनिट कितनी है, प्राइस पर यूनिट, उसने बोला एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है, उसने बोला मेरे पास 4 रुपए, मतलब एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है, 4 रुपए कॉस्ट है। उसने बोला मेरे पास कितने यूनिट है, उसने बोला 9,100 यूनिट है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, उसने बोला आपने मल्टीप्लाई कराना है 9,100 को, मल्टीप्लाई कराना है किस चीज से, 4 से। 9,100 मल्टीप्लाई बाय 4 करा तो मतलब मेरे पास कितनी हो गई, मेरे पास कितनी हो गई, उसने बोला मेरे पास 36,400 होगा। सर 36,400 किस तरीके से निकला, हमने 9,100 यूनिट को मल्टीप्लाई कराना है पर यूनिट की कॉस्ट से, दैट इज 4, तो मतलब 9,100 मल्टीप्लाई बाय 4 मेरे पास कितने होगा, उसने बोला 36,400। क्लियर हो गया? ये मेरे पास इन्वेंट्री आज एज एन ओपनिंग इन्वेंट्री है। क्लियर हो गया? अब बैलेंस में किस तरीके से लिखूंगा, उसने बोला बैलेंस आपके पास क्वांटिटी कितनी है आज की डेट के ऊपर, मैंने बोला सर आज की डेट के ऊपर 1 जनवरी के ऊपर मेरे पास 9,100 है इन्वेंट्री की, और उसने बोला उसके बाद उसकी अमाउंट कितनी है, मैंने बोला अमाउंट सिंपली मेरे पास 36,400। क्लियर हो गया? 36,000 या 400 है, और इस यूनिट की जो मेरे पास कॉस्ट है वो कितनी है सर, मेरे पास 4 रुपए पर यूनिट कॉस्ट है। क्लियर हो गया? जो एज इट इज मैंने रिसिप्ट के अंदर चीजें लिखी, ये इधर जो चीजें लिखी वही चीजें मैंने उठा के मेरे पास बैलेंसिंग, बैलेंसिंग समझते हो ना क्या है? बैलेंसिंग मतलब एज एट आज की डेट में तुम्हारे पास क्या चीज कितनी पड़ी है और उसकी क्या कॉस्ट है, मतलब तुमने अपने पास रिकॉर्ड रखना है। क्लियर हो गया? ये तो मूवमेंट है ना, देखो ये तो मूवमेंट है भाई, क्या आया क्या गया, जो आया वो क्या, कितनी क्वांटिटी किस रेट के ऊपर आई, और आउटफ्लो क्या कहता है मेरे पास, कितनी क्वांटिटी किस रेट के ऊपर मेरे पास चली गई। क्लियर हो गया? ये तो मेरे पास मूवमेंट ड्यूरिंग द ईयर की मूवमेंट शो करेगा, ये एज असल में जो है ना, ये एक्चुअल मेरे पास शो करेगा कि मेरी नेट पोजीशन आज के स्टेज पे खड़ा हूं, मेरे पास इन्वेंटरी है भी, मतलब अगर मेरे को और माल इशू करना है तो मेरे पास चेक करूंगा बैलेंसिंग से भाई कि मेरे पास इतना सामान है कि मैं आगे इशू कर सकूं या नहीं कर सकूं। क्लियर हो गया? अच्छा चले आगे मूव करते हैं। उसने बोला 25 को फिर मैंने परचेज करा, क्या परचेज किया, उसने बोला 20,000 यूनिट मैंने परचेज करे और एक यूनिट की कॉस्ट थी मेरे पास 4.1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 फेब, मैंने यहाँ पे लिख दिया सर 20 फेब, 20 फेब को मेरे पास कितने हजार यूनिट, मैंने बोला मेरे पास 20,000 यूनिट मैंने परचेज करे, मेरे मेरे पास इनफ्लो आए, यूनिट्स आए फैक्ट्री के अंदर, और एक यूनिट की मेरे पास कॉस्ट कितनी थी, उसने बोला 4.1, कितनी थी, 4.1। क्लियर हो गया सर? मेरे पास एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, उसने बोला मेरे पास 4.1 थी।
अच्छा, अब सिंपली वही करना था कि मेरे पास टोटल 20,000 यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट तुम्हारे पास कितनी थी 4.1 है, तो मैंने 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4.1 करा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4.1 करा, तो मेरे पास 20,000 यूनिट की जो है कॉस्ट कितनी है 82,000 है। मतलब पहले मेरे पास 9,100 यूनिट है जिसकी कॉस्ट है मेरे पास कितनी 36,400। फिर दूसरा मेरे पास क्या है 20,000 यूनिट है जिसकी कॉस्ट है मेरे पास कितनी 4.1 मतलब 82,000। क्लियर हो गया। एज इट इज जो चीज़ तुमने इधर लिखी थी मैंने तुम्हें क्या कहा था वो एज इट इज तुमने उठा के इधर लिख देनी है बैलेंसिंग। मतलब आज की डेट में मेरे पास 20,000 यूनिट है, क्लियर है, और 20,000 यूनिट की जो मेरे पास कॉस्ट थी वो 4.1 है, और इस 4.1 की जो टोटल कॉस्ट थी वो मेरे पास जब मैंने 20,000 मल्टीप्लाई में 4.1 कराया तो मेरे पास क्या बन गया था 82,000। वो एज इट इज तुमने उठा के लिख दिया। अब बैलेंसिंग में मैंने देखा कि भाई मेरे पास 9,100 यूनिट ऐसी यूनिट है जिसकी कॉस्ट है 4, मेरे पास 20,000 एक ऐसे यूनिट है जिसकी कॉस्ट है मेरे पास 4.1। क्लियर हो गया। एब्जॉर्ब हो रहा है सर, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एब्जॉर्ब करो, मसला नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास क्या है 10th में, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया क्या चीज़ 10th में। क्लियर हो गया। 10th में की मेरे पास कितनी कॉस्ट है, उसने बोला आपके पास है 30,000 यूनिट, 30,000 यूनिट है, उन 30,000 यूनिट की आपके पास पर यूनिट की प्राइस 4.25। सर ये लिखा हुआ सवाल के अंदर 4.25, 30,000 यूनिट मल्टीप्लाई 4.25। अच्छा, मेरे पास 30,000 यूनिट है, उसकी कॉस्ट है मेरे पास 4.25, तो उसको क्या करना है तुमने 30,000 को सिंपली मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ से 4.25। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4.25 तुम्हारे पास कौन कौन सी कॉस्ट आ गई 1,27,500। मतलब 30,000 यूनिट मेरे पास फैक्ट्री में ऐसे पड़े हुए हैं जिसकी कॉस्ट है 4.25। क्लियर हो गया। बैलेंसिंग में तुमने क्या करना था, जो चीज़ एज इट इज आ रही है कुछ नहीं करना, सिंपली उठा के इसको वहाँ प्लेस कर देना है। ठीक है, 4.25 इधर था तो 4.25 इधर भी लिख दिया। मेरे पास 1,27,500 यहाँ पर था, वो भी एज इट इज मैंने उठा के लिख दिया है। क्लियर हो गया सर। अच्छा, अब उसके बाद क्या कहते हैं मैंने 4.25 भी लिख लिया। उसके बाद उसने फिर वापसी परचेज किया, उसने बोला क्या परचेज किया, उसने बोला मेरे पास 50,000 यूनिट उसने परचेज करे और पर यूनिट की कॉस्ट कितनी थी 44.6। तो मैंने यहाँ पे सिंपली उठा के लिख दिया मेरे पास कितनी परचेज किया। उसने बोला किस डेट को किया 24 अगस्त। उसने बोला 24 अगस्त को तुमने परचेज किया, क्या परचेज किया, उसने बोला 50,000 यूनिट परचेज करे, और एक यूनिट की उसने बोला कॉस्ट कितनी थी, उसने बोला 4.6 थी। तो मैंने सिंपली क्या करना है मैंने 50,000 को मल्टीप्लाई कराना है 4.6 से, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4.6 तो मेरे पास ये हो गया 230,000। क्लियर हो गया सर। बैलेंसिंग के अंदर तुमने क्या लिखना है, जो एज इट इज अमाउंट आ रही है वो उठा के तुमने बैलेंसिंग में लिख देनी है। मतलब 50,000 एज इट इज उठा के लिख दिए, मेरे पास 4.6 तुमने एज इट इज उठा के इधर लिख दिए, और मेरे पास क्या चीज़ 230,000 मेरे पास एज इट इज तुमने उठा के लिख दिया। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर आगे आओ, मेरे पास आ रहा है 30 नवंबर, मतलब 30 नवंबर। अब ये कह रहा है कि सर नवंबर में क्या करा आपने, नवंबर में फिर आपने सामान परचेज करा, क्या परचेज करा, उसने बोला आपने 10,900 यूनिट परचेज करे। क्लियर हो गया। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी 5 रुपये थी। क्लियर हो गया। फिर क्या करना है 10,900 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, तो मेरे पास क्या आ गया, उसने बोला 24,500 यूनिट मेरे पास परचेज। और यहाँ पे क्या करना था आपने, वो एज इट इज सिंपली उठा के इधर से उधर लिख दिया, तो 5 को भी मैंने एज इट इज उठा के इधर से इधर लिख दिया, और मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। देखो, अगर आज की डेट में बोलूँ मेरे पास सर ये टोटल कॉस्ट कितनी है, उसने बोला टोटल कॉस्ट आपके पास ये नीचे लिखी हुई आ रही है मेरे पास 5,30,000। मतलब मेरे पास टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी लिखी हुई आ रही है, मैं यहाँ पे इसका एज ए नेट इन्वेंट्री आपको शो कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। देखो सर, मेरे पास नेट इन्वेंटरी कितनी है, मेरे पास टोटल कॉस्ट है, देखो मैंने क्या किया, मैंने सर इन सब का प्लस कर दिया। मतलब 9,100 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 10,900, इन सबको मैंने प्लस कर दिया, तो मेरे पास क्या चीज़ रिसीव मेरे पास कितना है 1,20,000 यूनिट मेरे पास इन एक्चुअल पड़े हुए हैं। मेरे पास कितने यूनिट पड़े हुए हैं सर, मेरे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, उसने बोला 1,20,000 यूनिट पड़े हुए हैं, और इन 1,20,000 यूनिट की मेरे पास कॉस्ट कितनी है, उसने बोला 5,30,400 मेरे पास कॉस्ट है। क्लियर हो गया। अच्छा देखो, एक सवाल में आपसे इसमें ऊपर क्या कहा था जो मैंने हाईलाइट करवाया आपको, सोल्ड करे उसने कितने यूनिट सोल्ड करे, उसने सोल्ड करे कितने यूनिट सोल्ड करे, उसने बोला उसने 1,06,000 यूनिट सोल्ड करे। कितने यूनिट सोल्ड करे, उसने बोला 1,06,000 यूनिट उसने सोल्ड करे। 1,06,000 यूनिट की क्या कॉस्ट थी, उसने बोला 1,06,000 यूनिट की क्या कॉस्ट थी, वो किस तरीके से निकालूंगा,
अब मुझे असल में जो सवाल के अंदर ट्रिगर है ना वो ये है, मतलब ये है, इसको निकालना है। मैंने 1,06,000 यूनिट की कॉस्ट उसने सोल्ड करी और ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड करी। अब ये ये चीज़ जो है ना, ये तुम्हें बाइफरकेट कराएगी कि तुम वेटेड एवरेज के ऊपर चल रहे हो या तुम लीफो मेथड के थ्रू चल रहे हो या मेरे पास फीफो मेथड। मतलब शुरू का बैकग्राउंड तो हर किसी के अंदर सेम ही होगा, मतलब इन एक्चुअल जो है ना फर्क यहाँ से पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब देखो, जैसे अब उसने बोला मेरे पास सर उसने कितने यूनिट सोल्ड करे, उसने बोला 1,06,000 यूनिट सोल्ड। क्लियर है? अब देखो मैं क्या कर, सवाल किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ थ्रू, मैं यहाँ पे सवाल सॉल्व कर रहा हूँ सर फीफो मेथड के थ्रू, मतलब थ्रू फीफो मेथड। क्लियर हो गया? ये चीज़ आप अपने जहन में याद रखना, थ्रू फीफो मेथड के थ्रू मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। अब फीफो मेथड क्या कहता है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। अब पहले मैंने टोटल यूनिट कितने सोल्ड करने हैं, 1,06,000 यूनिट सोल्ड करने हैं। अब मेरे पास फर्स्ट इन मतलब जो पहले आएगा वो पहले बिकेगा, मतलब मेरे पास पहले सामान कितना आया, उसने बोला मेरे पास 9,100 आए। उसने बोला 9,100 मेरे पास किस कॉस्ट पे आए, उसने बोला कॉस्ट आपने लिख देनी है, मेरे पास 9,100 मेरे पास 4 रुपए की कॉस्ट पे आए। तो तुमने सिंपली ये करना है 9,100 मल्टीप्लाई बाय 4 करवाना है, तो तुम्हारे पास आ गया 36,000। क्लियर हो गया? एज इट इज तुमने यहाँ पे क्या कर देना, माइनस कर देना। क्लियर हो गया? तुमने क्या करना है यहाँ पे एज इट इज माइनस, जो यहाँ पे चीज लिखी थी 9,100 यूनिट आपने सोल्ड करने हैं। उसने बोला आपने किस कॉस्ट के ऊपर सोल्ड करें, उसने बोला मेरे को 4 रुपए के ऊपर गोल्ड सोल्ड करें, और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बनती है, उसने बोला 36,400 बनती है, वो आपने एज इट इज उठा के यहाँ लिख देनी है। क्लियर हो गया सर? अच्छा, फिर क्या है, मेरे पास, मेरे को कितने सोल्ड करने हैं, मैंने बोला मुझे सर सोल्ड करने हैं कितने, उसने बोला 1,600 यूनिट सोल्ड करने हैं। कितने मेरे सोल्ड करने हैं, कितने, 1,06,000 यूनिट सोल्ड करने हैं। अभी मैंने कितने यूनिट सोल्ड कर दिए, 9,100 यूनिट सोल्ड कर दिए। जो सामान पहला आया था वो मैंने पहले सेल करा। क्लियर हो गया? मेरे पास पहले सामान कौन सा आया था, मेरे पास 9,100 आया था, तो सबसे पहले मैंने इसको सेल करा है। कितने, 9,100 यूनिट सेल करें, और जो पुरानी कॉस्ट थी उसी कॉस्ट के ऊपर सेल करें। क्लियर हो गया? अब देखो, उसके बाद क्या थी, तुम्हारे पास 20,000 यूनिट फिर निकले। उसने बोला 20,000 यूनिट की क्या कॉस्ट थी, उसने बोला 20,000 यूनिट की तुम्हारे पास जो कॉस्ट थी वो है 20,000 यूनिट की मेरे पास क्या कॉस्ट थी, उसने बोला 20,000 यूनिट की मेरे पास कॉस्ट है 4.1। तो सिंपली तुमने कुछ भी नहीं करना, 20,000 मल्टीप्लाई बाय करना है क्या चीज़ से, उसने बोला 4.1 से। क्लियर हो गया? आपने 20,000 यूनिट को मल्टीप्लाई कराना है मेरे पास 4.1 से, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 82,000 मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। तो मेरे पास 82,000 है, वो मैंने एज इट इज उठा के 20,000 इधर लिखे, 20,000 एज इट इज उठा के इधर लिखिए। मेरे पास जो कॉस्ट थी वो मैंने एज इट इज उठा के इधर लिखी, और जो मेरे पास पर यूनिट की टोटल कॉस्ट थी 82,000 वो मैंने एज इट इज उठा के लिखी। मतलब क्या चीज़ सर, मैंने ये दोनों मेरे पास जो इन्वेंट्री थी ये मेरे पास चले गई। क्लियर हो गया? ये दोनों मेरे पास सेल हो गए, ये इधर आ गए। अच्छा, फिर क्या है, मेरे को टोटल कितने, 1,06,000 यूनिट सोल्ड करने थे। अभी तक मैंने कितने यूनिट सोल्ड कर दिए, 20,000 प्लस 9,100, मतलब 29,100 यूनिट मैं सोल्ड कर चुका हूँ। लेकिन मुझे अभी तक सर सोल्ड करने कितने, 1,06,000 यूनिट सोल्ड करने, मतलब अभी भी मुझे और यूनिट सोल्ड करने हैं। तो देखूंगा मेरे पास इन्वेंट्री में, देखूंगा पीछे और माल पड़ा हुआ है, तुम चेक करोगे क्या क्या आपके पास इतना माल पड़ा हुआ है, क्या आप आगे सोल्ड कर सकते हो। तो मैंने देखा जी सर अभी मेरे पास और भी सामान पड़ा हुआ है, मतलब मैंने 30,000 यूनिट मेरे पास पड़े हुए हैं। मेरे पास सर 30,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं। उसने बोला 30,000, उसने बोला 30,000 यूनिट जो पड़े हुए हैं क्या कॉस्ट पे पड़े हैं, उसने बोला 4.25 पे पड़े हुए हैं। और उसने बोला इसकी टोटल कॉस्ट क्या बनती है, उसने बोला 30,000 मल्टीप्लाई पे 4.25 करोगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट बनती है 1,27,500। मतलब ये 1,27,500 भी मैंने सेल सोल्ड कर दी। क्लियर हो गया? उसके बाद तुमने चेक करा बैलेंसिंग में लिख दी सारी अमाउंट 30,000, आगे फिर ये 4.25 भी तुमने इधर लिख दिया, 4.25 भी इधर लिख दिया, और मेरे पास 1,27,000 था वो भी तुमने उठा के लिख दिया। अब देखो मेरे पास कितने हो गए, 30,000 प्लस 20,000 50,000 प्लस 9,100, मतलब मेरे पास 59,100 यूनिट सोल्ड कर चुके हैं। क्लियर हो गया? लेकिन मेरे को टोटल सोल्ड कितने करने हैं, उसने बोला कि आपने सोल्ड करने हैं कितने, 1,06,000 यूनिट सोल्ड करने हैं, और अब आज की डेट के ऊपर मैं 59,100 यूनिट सोल्ड कर चुका हूँ। मतलब मुझे तकरीबन 50 से 55-56 हज़ार यूनिट मैंने और सोल्ड करने हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद तुमने देखा फैक्ट्री मॉल माल पड़ा हुआ है, देखो पहले तो तुम इसको हटा दो, ये तुमने सोल्ड कर दी। क्लियर हो गया? ये भी मेरे पास सोल्ड हो गया।
उसके बाद तुमने देखो तुम्हारे पास फैक्ट्री मॉल माल पड़ा हुआ है, मैंने बोला जी सर मेरे पास वेयर हाउस मॉल माल पड़ा हुआ है, कितने पड़े हुए? उसने बोला 50,000 यूनिट पड़े हुए। मैंने बोला ठीक है, ये मेरे 50,000 यूनिट किस कॉस्ट के ऊपर आ रहे हैं? उसने बोला तुम्हारे पास ये 50,000 यूनिट जो थे वो 4.6 के ऊपर थे। क्लियर है? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय मैंने करा 4.6 के ऊपर, तो मेरे पास आ गए 2,30,000, ये मेरे पास चीजें आ गई। क्लियर हो गया? उसके बाद तुमने ये करना है, मेरे जो एज इट इज बैलेंसिंग में क्या करते हो, बैलेंसिंग में उठा के सिंपली लिख देते हो मेरे पास 50,000, मेरे पास तुमने लिख दिया 4.6, और उसके बाद तुमने लिख दिया क्या चीज तुम्हारे पास 230। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो ये कितनी कॉस्ट बन गई तुम्हारे पास, सबको टोटल करो तो मेरे पास कितना हो गया? उसने बोला 1,09,100 यूनिट, मतलब मैंने 1,09,100 यूनिट सोल्ड नहीं करने थे सर, मैंने टोटल यूनिट कितने सोल्ड करने थे? 1,06,000 यूनिट सोल्ड करने। क्लियर हो गया? तो मैं गलती मुझसे यहाँ हुआ तो मैं इसको करूंगा डिलीट। क्लियर हो गया? अब मेरे फैक्ट्री में देखो मेरे पास कितने यूनिट सोल्ड करने थे, ये मेरे पास कितने यूनिट मैंने सोल्ड कर दी, ये मैं प्लस करूंगा क्या चीज, इज इक्वल टू मैंने 9,000 प्लस 20,000 प्लस मेरे पास 9,100, मतलब मेरे पास टोटल यूनिट कितने बन गए? 59,100 यूनिट टोटल बन गया। क्लियर होगा? मैंने सोल्ड कितने करने थे, मतलब मैंने सोल्ड करने थे सर 1,06,000 यूनिट। अब मैंने सिंपली क्या करा, 1,06,000 यूनिट मेरे से निकाले 59,100, मतलब मुझे फर्दर ऑल कितने सोल्ड करने हैं? मैंने 46,900 यूनिट फर्दर सोल्ड करने हैं। अब सर सवाल ये करते हैं कि आपने 46,900 कैसे निकाले? देखो मैं पहले निकालू तुमने कितने यूनिट सोल्ड करने थे, मैंने टोटल यूनिट सोल्ड करने थे कितने? 1,06,000 यूनिट। सही है, 1,06,000 यूनिट कहाँ लिखा है? ऊपर सवाल में लिखा है तुमने टोटल यूनिट कितने सेल करने हैं, तुमने 1,06,000 यूनिट सोल्ड करने हैं। क्लियर हो गया? मैं कितने यूनिट सोल्ड करने हैं? 1,06,000 यूनिट सोल्ड करने हैं। कितने सोल्ड कर दिए? मैंने कितने सोल्ड कर दिए तो कैसे पता चला? 9,100 यूनिट सोल्ड करे, 30,100 एक यूनिट सोल्ड करे, और 20,000 एक यूनिट सोल्ड करे। इनको 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 9 मतलब 59,100 मैंने यूनिट सोल्ड कर दिए हैं। क्लियर हो गया? इतने करने थे, इतने कर दिए। क्लियर हो गया? कितने रिमेनिंग मैं करूंगा, तो मतलब मेरे पास 1,06,000 में से मैंने 59,100 लेस करे तो मेरे पास आ गया 46,900। क्लियर हो गया सर? 46,900, 46,900 मैंने यूनिट सोल्ड करना है, मतलब क्या चीज़, मेरे पास 50,000 यूनिट थे तो इसकी जगह मैंने क्या लिख देना? 46,900 यूनिट सोल्ड करना। अच्छा, ये जो 46,900 यूनिट है वो मेरे पास कैसे निकलेंगे? उसने बोला 4.6 के रेट से निकलेंगे, क्योंकि ये जो है 46,900 मैं 50,000 यूनिट वाली जो ये वाला जो स्लॉट है उसमें से मैं तुम्हें सेल करूंगा। क्लियर हो गया? अब क्या करना है तुमने यहाँ पे, सिंपली जो 46,900 को आपने मल्टीप्लाई कराते हो किस चीज़ से? 4.6 से वो कराया तो मेरे पास बन गया कितनी? 2,15,740 रुपये की कॉस्ट बन गई। क्या करते थे तुम, एज इट इज जो थी यहाँ पे वो एज इट इज उठा के लिख दी, मेरे पास ये भी एज इट इज आ गया, 4.6 भी एज इट इज आ गया, और मेरे पास 2,15,740 भी एज इट इज आ गया। क्लियर हो गया? मतलब मैंने टोटल यूनिट मुझे सोल्ड करने थे कितने? अच्छा देखो इन सबको तुम ऐड करोगे क्या आ रहा है? 1,06,000 यूनिट सोल्ड करने थे, सोल्ड कितने करने थे? 1,06,000 यूनिट सोल्ड करने थे। जो सोल्ड करे उसकी कॉस्ट मेरे पास कितनी बन गई? उसने बोला 4.6160 कॉस्ट बन गई। क्लियर हो गया? आज की डेट के ऊपर मेरे पास कितने यूनिट पड़े हैं? उसने बोला तुम्हारे पास 14,000 यूनिट पड़े हैं। 14,000 यूनिट सर आप किस तरीके से भी निकाल सकते हो, आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मेरे पास आए थे 1,20,000 यूनिट, उसमें से मैंने सोल्ड कर दिए 1,06,000 यूनिट, मतलब 1,20,000 में से जब मैंने 1,06,000 यूनिट सोल्ड करे तो मेरे पास रिमेनिंग यूनिट कितने रहेगा? 14,000। एक तरीका ये है कि आप उसमें से एडिशन में से मतलब कितने आए उसमें से निकाल दो, इनफ्लो में से लेस कर दो आउटफ्लो, तो मेरे पास रिमेनिंग बैलेंस ही निकलता है। एक तो 14,000 इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरा किस तरीके से निकाल सकते हो, इन सबका प्लस कर दो, मतलब मेरे पास प्लस कर दो, इन सबका टोटल कर लो कि भाई तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे पास रिमेनिंग यूनिट तुम्हारे पास बैलेंसिंग यूनिट कितने पड़े हैं। क्लियर हो गया? मतलब मेरे पास आज की डेट के ऊपर मेरे पास 14,000 यूनिट्स पड़े हैं, और उस यूनिट की टोटल कॉस्ट मेरे पास 68,760 कॉस्ट है। क्लियर हो गया सर? ये सवाल हमने सॉल्व किया है किस चीज़ के थ्रू? उसने बोला मैंने फीफो मेथड के थ्रू सॉल्व किया। इसको एक दफ़ा तुम एक दफ़ा क्लिप कर लो, समझ लो एक तरीके से, इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, इसको एक दफ़ा कॉपी भी कर लो, फिर हम दूसरे मेथड की तरफ चलेंगे जो मेरे पास है लीफो मेथड, और उसके बाद फिर मेरे पास तीसरा मेथड जो आता है वो मेरे पास वेटेड एवरेज मेथड आता है। क्लियर हो गया? इसको एक दफ़ा सॉल्व कर लें फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ यार होपफुली तुम लोगों ने सवाल कॉपी कर लिया होगा ठीक है।
अब मेरे पास दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है सर, मेरे पास दूसरा कॉन्सेप्ट होता है दैट इज लीफो मेथड। क्लियर हो गया, मैं इसके नीचे ही सॉल्व कर लेता हूँ। दैट इज मेरे पास पहले मेथड क्या था, फीफो मेथड, दूसरी रिक्वायरमेंट सवाल की क्या थी मेरे पास, लीफो मेथड। देखो यार सब सेम ही है, फॉर्मेट सेम रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ सेल का जो प्रोसीजर होता है ना, जब मेरे पास आउटफ्लो जाता है, सामान मेरे पास से बाहर जाएगा, उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चेंज होगा। वो मेरे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले क्या कर रहा था मैं, ऊपर से चल रहा था, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो जो पहला आया वो पहले गया था। अब मैं दूसरा क्या करूंगा, मेरे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब मैं नीचे से शुरू करूंगा, जो मेरे पास सबसे नीचे से सबसे आखिर में आया वो मेरे पास सबसे पहले जाएगा। क्लियर हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे आखिर में आया वो मेरे पास सबसे पहले जाएगा। क्लियर हो गया, इसका फॉर्मेट भी सेम ही रहेगा, तो मैं इसका फॉर्मेट सर एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। क्लियर हो गया, ताकि आसानी रहे आप लोगों को। अच्छा, ये मैंने इधर कॉपी कर लिया। क्लियर हो गया। अच्छा, सवाल भी मैं इसका क्वेश्चन नीचे ले आता हूँ ताकि थोड़ी बहुत आसानी हो जाए तुम लोगों को। ये मैं इसका सवाल इधर, आया, चलिए सर इसके सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा मेरा मतलब रिक्वायरमेंट क्या है सर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट किस तरीके से करेंगे, वही सर तुम्हारे पास मैं तुम्हें बताया वही कॉन्सेप्ट रहेगा, जो पहले आखिर में आया वही सबसे पहले जाएगा। मतलब मेरे पास 1 जनवरी को तुमने 9100 यूनिट खरीदे थे, सिर्फ जो चेंज होगा ना मेरे पास स्ट्रक्चर, सिर्फ ये चेंज होगा, मेरे पास सिर्फ इशू का स्ट्रक्चर चेंज होगा, बाकी कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। मेरे सारी सवाल एक साल लिखा है, मतलब मेरे पास 9100 यूनिट आए 4 की रुपए के ऊपर। मैं इसको पहले पहले हटा दूँ इसको। मेरे पास 9100 यूनिट आए 4 रुपए की यूनिट के ऊपर, मतलब 36,400 रुपये। मेरे पास फिर 20,000 यूनिट मैंने परचेज करे 20 फरवरी को 4.1 के ऊपर, मेरे पास 82,000। मेरे पास 10 मई को मैंने 30,000 यूनिट परचेज करे 4.25 के, जो जिसकी कॉस्ट मेरे बन गई कितनी, 1,27,500। क्लियर हो गया। मेरे पास 24 अगस्त को मैंने 50,000 यूनिट फिर परचेज करे, मेरे पास 4.6 के, जो मेरे पास कॉस्ट हो गई 2,30,000। मेरे पास फिर 30 नवंबर को फिर मैंने यूनिट परचेज करे 10,900, जिसकी कॉस्ट मेरे पास आ गई 5 रुपए, जिसकी हो गई टोटल कॉस्ट 54,500 रुपये। क्लियर हो गया। अब मेरे पास सवाल करता है कि सर आपने लास्ट इन फर्स्ट आउट करना है, मैंने एज इट इज बताया कि भाई तुमने बैलेंसिंग फिगर जो वहाँ लिखोगे इनफ्लो के अंदर वो उठा के लिख देनी, जो आउटफ्लो के अंदर अमाउंट लिखोगे वही उठा के लिख देनी है। ठीक है, अब मेरे पास सवाल सोल्व करना है सर, मैंने कितने यूनिट सोल्ड करना है, मेरे पास सर सोल्ड मैंने करना है, सोल्ड मैंने सोल्ड टू भी सर मैंने कितने यूनिट सोल्ड करने हैं, 1,06,000 यूनिट सोल्ड करने हैं सर, 1,06,000 मैंने यूनिट सोल्ड करना है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो जब आपने सोल्ड करना है, क्लियर हो गया, अब किस तरीके से चलना है, मेरे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट के थ्रू, मतलब सर मेरे पास सबसे आखिर में मैंने 10,900 यूनिट परचेज किए थे, तो मतलब पहले 10,000, सबसे आखिर में मेरे पास 10,900, तो मैं 10,900 के ऊपर चलूंगा। फिर मेरे पास सर मेरे पास क्या था, मेरे पास 10,900 यूनिट, मेरे पास एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, 5 रुपये थी, तो मैंने एज इट इज उठा के कितने लिए 10,900 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, तो मेरे पास आ गया कितने, 54,500। तो मैंने एज इट इज उठा के सर मेरे पास 10,900 भी यहीं पे लिख दिए, 5 भी यहीं पे लिख दिए, और 54,500 भी यहाँ पे लिख दिए। क्लियर हो गया। उसके बाद सर ये सवाल क्या कहता है कि आपने पहले मेरे पास 10,900 मैंने यूनिट छोड़ कर दिया, उसके बाद मैंने मेरे कितने यूनिट मेरे पास उसके बाद मैंने परचेज करे, मतलब सर उल्टी सीरीज चलनी है, नीचे से चलना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या था, ऊपर से चलना था आपने, लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है। मेरे पास 50,000 यूनिट है, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, उसने बोला सर एक यूनिट की कॉस्ट जो है उसने बोला 4.6 है, तो आपने सिंपली ये करना है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4.6 को मल्टीप्लाई करना है, जिसकी कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास 2,30,000। फिर बैलेंसिंग में मैंने ये लिख देना है, माइनस हो गया मेरे पास कितने 50,000 4.6 के, और मेरे पास 2,30,000 की आ गया। क्लियर हो गया। फिर मेरे पास क्या है, मतलब मेरे पास 1,06,000 यूनिट छोड़ करने हैं, और मेरे पास अभी 60,000 यूनिट छोड़ो, मतलब 60 70 80 90 मेरे पास 20 है, 30,000 यूनिट और मैंने छोड़ करे। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, मेरे पास 4.25 थी, और मेरे पास 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4.25 मैंने करा, तो मेरे पास आ गया कितने, 1,27,500। अब देखो सर, अभी क्या कहता है कि सर मेरे पास 10,900 प्लस 50,000, उसने बोला प्लस, उसने बोला कितने, प्लस 30,000, मतलब सर मेरे पास 90,000 मैंने यूनिट सोल्ड कर दिया, उसने बोला ऑलरेडी सोल्ड। यहाँ लिख देता हूँ सर, मतलब सर मेरे पास मुझे 1,06,000 यूनिट सोल्ड करने थे, मैंने उसमें से 90,900 यूनिट ऑलरेडी सोल्ड कर दिए हैं। अब मुझे रिमेनिंग यूनिट टू बी सोल्ड, उसने बोला मेरे पास रिमेनिंग
यूनिट्स टू बी सोल्ड। उसने बोला सर मेरे रिमेनिंग यूनिट्स टू बी सोल्ड कितने हैं, अब मेरे पास कितने रिमेनिंग सोल्ड करना है, रिमेनिंग यूनिट्स टू बी सोल्ड। सर मेरे पास रिमेनिंग यूनिट्स टू बी सोल्ड मैं कितने करना है, कि मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। सर मेरे रिमेनिंग यूनिट्स टू बी सोल्ड मैंने कितने यूनिट्स और सोल्ड करने हैं, सर आपने 1,06,000 यूनिट सोल्ड करने थे, अभी तक आपने 90,900 यूनिट सोल्ड कर दिए हैं। सर 90,900 यूनिट आपको किस तरीके से पता है, मैंने 10,900 यूनिट सोल्ड करे, मैंने 50,000 यूनिट सोल्ड करे, मैंने 30,000 यूनिट सोल्ड करे। क्लियर हो गया, मेरे पास कितने यूनिट सोल्ड कर दिए मैंने, अब मुझे और फर्दर कितने 90,900 यूनिट मैंने सोल्ड कर दिए हैं। सर 15,100 यूनिट मैंने फर्दर सोल्ड करने हैं। क्लियर हो गया, 15,100 यूनिट मैं सोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, इज इक्वल्स टू, मतलब मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया कि मैंने 15,000 यूनिट सोल्ड करने हैं। अच्छा 15,000 यूनिट देखो, 10,900 यूनिट मैंने सोल्ड कर दिए, नीचे से चलना है ना, 10,900 यूनिट मैंने सोल्ड कर दिया, मैंने हाईलाइट कर दिया हाँ भाई 10,900 यूनिट सोल्ड किया। 50,000 यूनिट सोल्ड कर दिए, मैंने लिख दिया भाई 50,000 यूनिट, मतलब मेरे पास ये भी खत्म हो गया। फिर 30,000 के ऊपर आओ, 30,000 रुपये यूनिट के ऊपर आओ, 30,000 यूनिट वाले तुमने ये भी सोल्ड कर दिए, मतलब ये भी खत्म हो गया। अब मेरे पास किस में छुड़ाऊंगा, 20,000 में छुड़ाऊंगा। 20,000 यूनिट मेरे पास थे क्वांटिटी में, उसमें से मैंने 15,100 यूनिट सोल्ड करना है। एक यूनिट की कॉस्ट मेरे पास कितनी आ रही है, उसने बोला सर एक यूनिट की आपके पास कॉस्ट आ रही है 4.1। तो आपने सिंपली क्या करना है, उसने बोला मेरे पास 15,100 मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ से, 4.1 से, तो आपके पास आ गया 61,900। 15,000 आपने एज इट इज यहाँ लिख देना है, 4.1 इधर लिख देना है, और 61,910 इधर लिख देना है। क्लियर हो गया, इन सब का टोटल करूंगा तो मेरे पास आज की डेट में मेरे पास 14,000 यूनिट पड़े हुए हैं। ठीक है, और उन 14,000 यूनिट की कॉस्ट जो है मेरे पास 56,490 रुपये। क्लियर हो गया सर, याद रखना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में तुम ऊपर से नीचे आओगे, और लास्ट इन फर्स्ट आउट में तुम नीचे से ऊपर जाओगे। बात क्लियर हो गया, कुछ नहीं है सर, एक दफा तुम इसके सवाल की तरीके से प्रैक्टिस करोगे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। क्लियर है, एक दफा तुम्हारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे ग्रिप बन गई, फीफो पे ग्रिप बन गई, बीफो आसान है, उससे ज्यादा आसान लिखो है। और फिर सबसे आखिरी जो सबसे ज्यादा आसान है वो है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज के अंदर तुमने कोई इतनी पंचायत नहीं करनी। वेटेड एवरेज का मैं बता रहा हूँ तुम्हें किस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। फॉर्मेट देखो सबका सेम ही रहेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फॉर्मेट इन सबका सेम है। मैं इनको एज इट इज फॉर्मेट सेव करता हूँ, मैं इधर ये आ गया इधर, ये भी मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, ये भी मैंने एज इट इज कॉपी। लीफो के अंदर कोई इस तरीके की पंचायत नहीं है, एवरेज मेथड के अंदर कोई पंचायत नहीं है। तीसरी मेरी रिक्वायरमेंट थी सवाल की, थ्रू सर एवरेज मेथड आपने सॉल्व करना है। क्लियर हो गया, एवरेज मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। कितने यूनिट सोल्ड करना है, उसने बोला 1,06,000 यूनिट सोल्ड करना है। ये सब चीज़ें हट जाएंगी सर, ये चीज़ें हटा देना। क्लियर हो गया, मेरे पास ये भी हट जाएगा, कलर वगैरह जो तुमने फिल करा था ये भी हटाओ सारा। अच्छा, ये रॉ स्ट्रक्चर डेटा सेम रहेगा सबका, कितने यूनिट किस डेट को आए सब सेम है। क्लियर हो गया, बैलेंसिंग के अंदर ये तुम्हारी चीज़ें चेंज होंगी, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ किस तरीके से। अच्छा देखो, 1 जनवरी को तुमने 9,100 यूनिट परचेस करे, एवरेज मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ, ये याद रखना है, तीनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस समझना। एवरेज मेथड के थ्रू मैंने सवाल सॉल्व करा, 9,100 यूनिट आए, एक यूनिट की कॉस्ट थी मेरे पास 4, कितनी होगा 36,400। क्लियर हो गया, ये मैंने एज इट इज उठा के लिखी। क्लियर हो गया, फर्दर मैंने यूनिट कितने परचेज करे, उसने बोला 20,000 यूनिट परचेज करे, एक यूनिट की कॉस्ट थी मेरे पास 4.1। क्लियर है, मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, मेरे पास 82,000 हो गई। मेरे पास दोनों ऊपर कॉन्सेप्ट में क्या करते थे, जो उधर को अमाउंट लिखी होती थी ये उठाता था एज इट इज, मैं यहाँ पे इधर बैलेंसिंग में डाल देता। लेकिन एवरेज में जानी इस तरीके से नहीं है, एवरेज में देखो किस तरीके से होगा। मेरे पास क्वांटिटी कितनी थी, 9,100 यूनिट क्वांटिटी थी। ठीक है, मैंने और फर्दर कितने एडिशन क्वांटिटी परचेज करी, मैंने परचेज करी सर 20,000। 9,000 मेरे पास थे, मैंने उसमें से परचेज करे कितने 20,000। मेरे पास कितने होगा टोटल आज की डेट के ऊपर, 20 फरवरी की डेट के ऊपर मेरे पास 29,000 की 100 यूनिट पड़ी। मैंने पहले जो 9,100 यूनिट परचेज करे थे उसकी कॉस्ट कितनी थी, 36,400 यूनिट थी, 36,400। मैंने जो एडिशनल 20,000 यूनिट परचेज करे उसकी कॉस्ट कितनी है, उसने बोला सर सवाल इसमें आपने निकाला है कि उसकी 20,000 जो एडिशनल यूनिट परचेज करें उसकी मेरे पास कॉस्ट है 82,000। ठीक है, 36,400 को मैंने उसमें ऐड करा, क्या चीज़ 82,000, मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, मेरे पास 118400 आ गई। अब देखो वेटेड एवरेज क्या कहता है कि एवरेज निकालना, जानी एवरेज निकालना। एवरेज किस तरीके से निकालोगे, तुमने 118400 को तुमने डिवाइड करोगे, किस चीज़ से डिवाइड करोगे, मेरे पास 29,100 से डिवाइड करोगे। क्या करा सर मैंने, मेरे पास आ गया 4.118। ये एवरेज किस तरीके से निकालोगे, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 118400 डिवाइड करोगे तुम किस चीज़ से, 29,100 से डिवाइड करोगे।
क्लियर हो गया। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो मेरे पास पर यूनिट की एवरेज कॉस्ट आ जाएगी कि भाई मुझे एक यूनिट ऑन एन एवरेज बेसिस पे कितने का पड़ा। क्लियर हो गया। अच्छा, ये मेरे पास ऑन एन एवरेज बेसिस के ऊपर यूनिट आ गया। अच्छा, फिर क्या तुमने क्या करा, 10 मई को 30,000 यूनिट और परचेज कर लिए सर। 10 मई को 30,000 यूनिट और परचेज कर लिए। मेरे पास पहले कितने यूनिट रखे थे, 29,100 यूनिट रखे थे। क्लियर है। और तुमने कितने परचेज कर लिए, मैंने बोला 30,000 यूनिट परचेज कर लिए, मतलब 29,100 में मैं और ऐड करूंगा कितने, 30,000 में ऐड करूंगा, मतलब 29,100 में मैंने ऐड करा 30,000, मतलब 29,000 प्लस 30,000 मेरे पास आ गए कितने, 59,100 आ गए। क्लियर हो गया। टोटल यूनिट कितने आ गए, 59,100। मेरे पास 1,18,400 रुपये पुरानी कॉस्ट रखी थी। उसमें मेरे पास जो नई यूनिट मैंने परचेज करे उसकी कॉस्ट कितनी है, उसने बोला नई यूनिट जो परचेज करे आपने उसकी कॉस्ट है 1,27,500, मतलब 1,18,400 में मैं ऐड करूंगा 1,27,500। इन दोनों को मैंने ऐड करा तो मेरे पास कितनी हो गई, 2,45,900 रुपये मेरे पास एक नई कॉस्ट आ गई। क्लियर हो गया। अब ऑन एन एवरेज किस तरीके से निकालते हो तुम, 245,900 को डिवाइड करूंगा किस चीज से, 59,100। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ मेरे पास किस तरीके से निकाली, मेरे पास 245,900 डिवाइड करूंगा किस चीज से, उसने बोला मेरे पास 59,100 से डिवाइड करा तो मेरे पास कितनी आ गई, उसने बोला मेरे पास आ गई कितनी, 4.6। क्लियर हो गया। फिर क्या किया तुमने, तुमने 24 अगस्त को तुमने और यूनिट परचेज कर ली। क्लियर है। मेरे पास 59,100 यूनिट मेरे पास पड़े हुए थे, तुमने और यूनिट परचेज कर लिए कितने, 50,000 यूनिट परचेज कर लिए, मतलब 59,000 यूनिट तुम्हारे पास पड़े हुए थे, मैंने 50,000 यूनिट और परचेज कर लिए। 59,100 प्लस 50,000 इन दोनों को ऐड करा तो मेरे पास आ गया 1,09,100। क्लियर हो गया। मेरे पास जो पुरानी कॉस्ट पड़ी थी वो 2,45,900 रुपये पड़ी हुई थी। नए जो 50,000 यूनिट तुमने परचेज करे उसकी कॉस्ट कितनी है, उसने बोला उसकी कॉस्ट है 2,30,000। 2,45,900 में तुमने ऐड करना है 2,30,000, इन दोनों को तुमने ऐड करा तो मेरे पास आ गया 4,75,900। क्लियर हो गया। अच्छा, एवरेज किस तरीके से निकालता था मैंने तुम्हें बताया कि 475,900 को तुमने डिवाइड करोगे किस चीज से, मेरे पास 109,100, इन इसको इससे डिवाइड करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 4.3 से। ये मेरे पास एवरेज कॉस्ट आ गए भाई आज की ऑन एन एवरेज बेसिस के ऊपर एक यूनिट मुझे कितने का पड़ा। देखो क्या होता है, कभी कोई यूनिट सस्ता होता है, कभी कोई यूनिट महंगा होता है। ठीक है, अब सस्ता महंगा का मैं एक एवरेज निकालता हूँ ऑन एन एवरेज बेसिस, भाई मुझे ये यूनिट कितने का पड़ा। क्लियर हो गया। तो मैंने इसको क्या करा था, 475,900 को मैंने इसको डिवाइड करा किसी से, 109,100। क्लियर हो गया। इसकी मेरे पास कॉस्ट आ गई कितनी ऑन एन एवरेज बेसिस की, 4.3। क्लियर है। अब मेरे पास गोदाम में 1,09,100 यूनिट पड़े हुए थे, लेकिन मैंने क्या किया सर, उसमें से एडिशनल और 10,900 यूनिट परचेज कर ली। 109,100 प्लस 10,900 इन दोनों को ऐड करें तो मेरे पास कितना हो गया, 1,20,000 यूनिट और। क्लियर हो गया। मेरे पास पुराने जो यूनिट थे 1,09,100 यूनिट, इसकी कॉस्ट कितनी थी, 475,900 थी। और उसमें से मैंने जो 10,900 यूनिट एडिशनल परचेज करे उसकी मेरे पास कॉस्ट कितनी है, 54,500। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 5,30,000। एवरेज बेसिस किस तरीके से निकालोगे तुम, 5,30,400 को डिवाइड करोगे किस चीज से, 1,20,000। मेरे पास तुम्हारे पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 4.42 तुम्हारे पास कॉस्ट आ गई। क्लियर हो गया। उसके बाद तुमने क्या करना है सर, मेरे पास 530,400 डिवाइड करना है किस चीज से, मेरे पास 1,20,000 से तुमने डिवाइड करा तो तुम्हारे पास क्या आ गया, 4.42 की एवरेज कॉस्ट आ गई। क्लियर हो गया। अच्छा, वेटेड एवरेज के अंदर तुमने समझ लिया कि बैलेंसिंग फिगर कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ बैलेंसिंग के अंदर अमाउंट चेंज है। अच्छा, हाँ भाई, 1,20,000 तुमने ऐड करे तो मेरे पास ये आ गई। कुछ चेंज नहीं है, मैंने तुम्हें क्या बताया, सिर्फ तुम्हारे पास बैलेंसिंग जो तुम टेबल बनाते हो ना उसके अंदर चेंज। अब देखो मसला ये है, अब तुमने सोल्ड करने 1,06,000 यूनिट। फिर एवरेज मेथड के अंदर कोई पंचायत नहीं है कि तुम सेल किस बेसिस पे, मेरे पास सेल कितने करना है, सिंपली लिखो 1,06,000 यूनिट तुमने, 1,06,000 यूनिट तुमने सोल्ड करना है। क्लियर हो गया। अब मैं जब 1,06,000 यूनिट मार्केट में सोल्ड कर रहा हूँ, एक यूनिट की कॉस्ट मैंने कितनी निकाली है एवरेज बेसिस के ऊपर, 4.42 है कॉस्ट, तुमने रखना है 4.42। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, उसने बोला 1,06,000 यूनिट को तुमने सेल करना है किस बेसिस के ऊपर, 4.42 से। तो मेरे पास 1,06,000 यूनिट मैंने मल्टीप्लाई करा 4.42 से, मेरे पास कॉस्ट कितनी आ गई, उसने बोला 468,520 मेरे पास उसकी कॉस्ट आ गई। क्लियर हो गया। मैंने एज इट इज 1,06,000 यूनिट इधर लिख दिए, मेरे पास 4.42 की इधर कॉस्ट आ गई, और एज इट इज मैंने क्या लिख दिया, मेरे पास 568,520। क्लियर हो गया। ये मैंने कॉस्ट इधर।
ये मेरे पास सर पहले से फॉर्मूले यहाँ पे बिल्ड इन थे, तो इस वजह से ये सब चीज़ें कैलकुलेशन पूरी हो गई है। आपने इधर की कॉस्ट निकालनी है। मेरे पास टोटल यूनिट मैंने कितने परचेज करे, 1,20,000 यूनिट परचेज करे, और उन 1,20,000 यूनिट को परचेज करने की कॉस्ट कितनी थी मेरे पास, 5,30,400। क्लियर हो गया। मैंने उसमें सेल कितने करे, उसने बोला मेरे पास 1,06,000 यूनिट सेल करे। 1,06,000 यूनिट की जो कॉस्ट थी मेरे पास थी 4.4। अब सर सवाल ये कहता है कि आपके 4.42 आपके पास कॉस्ट किस बेसिस पे निकाली। मैंने बोला कॉस्ट मेरे पास 4.42 मैंने इधर एवरेज मेथड के थ्रू निकाली भी है सर। इधर एवरेज मेथड के थ्रू मैंने कॉस्ट सबकी निकाली भी। क्लियर हो गया। तो मैंने इधर क्या किया, मेरे पास अमाउंट कितनी आ गई, मेरे पास 1,06,000 को मल्टीप्लाई कराया 4.42 से, मेरे पास आ गए 468,520। क्लियर हो गया सर। ये मैंने एज इट इज लिख दिया, या मैंने जैसे बैलेंसिंग में एज इट इज जहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास आउटफ्लो कितना हुआ 1,06,000, उसकी कॉस्ट कितनी थी 4.42, ये मेरे पास अमाउंट आ गई है। नीचे बैलेंसिंग में तुम इसका टोटल बना देना, इधर का टोटल, इधर का टोटल, इधर का टोटल, ये सब चीज़ें इस तरीके से सॉल्व हो गया। तुम्हारा ये हो गया एवरेज इन्वेंटरी मेथड के थ्रू ये सवाल सॉल्व। क्लियर हो गया। इस सवाल की 3 रिक्वायरमेंट थी, फीफो मेथड के थ्रू करना था, लीफो के थ्रू, और एक एवरेज इन्वेंटरी मेथड के थ्रू। क्लियर है। फीफो भी हमने कर लिया है, लीफो भी हमने कर लिया, और एवरेज इन्वेंटरी मेथड भी हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर हो गया। इस सवाल के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। फीफो के अंदर क्या करना था, फीफो में तुम्हें ऊपर से स्टार्ट करना था, मतलब ये सीक्वेंस अब अडॉप्ट करनी थी, मतलब इस सीक्वेंस पे तुमने सेल करना। क्लियर हो गया। लीफो के अंदर तुमने क्या करना था, नीचे से सीक्वेंस स्टार्ट करनी थी, मतलब ये चीजें सेल करनी। मतलब क्या नीचे से क्या मुराद है सर, पहले मैंने 5.5 का माल बेचना है, पहले मैंने 5 रुपए का माल बेचना है, फिर मैंने 4.6 वाला माल बेचना है, फिर मैंने क्या चीज 4.25 वाला माल। क्लियर हो गया। एवरेज इन्वेंटरी मेथड के अंदर कोई पंचायत ही नहीं है भाई, डायरेक्ट जितने का माल है टोटल 1,06,000 यूनिट बेचने हैं, किस कॉस्ट के ऊपर, एवरेज कॉस्ट निकालो। एवरेज कॉस्ट तुमने इधर बस बैलेंसिंग के अंदर थोड़ी बहुत वर्किंग करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग अमाउंट से तुम्हारे पास कॉस्ट निकलेगी, वो तुमने एज इट इज उठा के वो यूनिट इस कॉस्ट के ऊपर सेल करते हैं, तुम्हारे पास एवरेज इन्वेंटरी मेथड। क्लियर है कि इन तीनों को मेथड को तुम कर लो, कॉपी कर लो, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है मुझसे पूछ लो। अगले पास पेपर के अंदर यही इसी तरीके से सवाल रिपीट हुआ, फिर हम वो सॉल्व करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।